तो भाई लोगों फाइनली जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 266 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और भाई इसमें फाइनली सुकुना ने अपना डोमेन तो ओपन किया ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक और पर्सन ने कमबैक किया है। अब कौन है वो पर्सन, वो तो अभी हम जानेंगे इस वीडियो में। बाकी बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं इसमें, तो अपने रिस्क पे देखे बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट चैप्टर से हम जानते हैं 265 से कि यूजी सुकुना को बहुत सारी वैल्यूज और लाइफ की वैल्यूज समझा रहा था और काफी सारी बातें उसके अंदर हुई थी। हम ये भी जानते हैं कि यूजी के डोमेन में सुकुना अपनी ओरिजिनल फॉर्म में था, यानी कि जैसा वो यूजी के अंदर था कुछ उसी तरीके से वहां पे था। जो उसकी ओजी फॉर्म थी वो वहां पे नहीं थी। यहाँ पे फाइनली यूजी बात कर पाता है मेगुमी की सोल से और मेगुमी यहाँ पे बताता है यूजी को अपने एक ड्रीम के बारे में। वो एक ऐसा वर्ल्ड चाहता था जहाँ पे वो अपनी सिस्टर के साथ हैप्पीली रहे और जहाँ पे उसकी बहन को अनफेयरनेस फील ना हो। एटलीस्ट अगर वो ऐसा वर्ल्ड ना क्रिएट कर, बट चाहता था कि वो हैप्पीली अपनी सिस्टर के साथ वहां पे रह सकें। मेगुमी यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता है अपने ड्रीम के बारे में। मेगुमी का एक बहुत ही छोटा सा ड्रीम है कि बस अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना और एंजॉय करना चाहता है, अपनी सिस्टर के साथ रहना चाहता है बस। लेकिन बेचारा ये भी पूरा नहीं कर पाया और सुकुना ने उसकी आंखों के सामने उसकी सिस्टर को मार दिया था। यहाँ पे मेगुमी फाइनली अपने वर्ड्स को एंड करते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर ऐसा वर्ल्ड में नहीं क्रिएट कर पाया, ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ पे भाई अपना यूजी उसको रिप्लाई करता है इस चीज को लेके। यहाँ पे यूजी अपने ग्रैंडपा का एग्जाम्पल देता है कि उसकी ग्रैंडपा को लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर था, जिसकी वजह से उनके पास दो ही चॉइस थी कि या तो पेन से सफर करें या फिर अपनी लाइफ को एंड करें, और उन्होंने सेकंड ऑप्शन चुना और अपनी लाइफ को एंड किया। शुरुआत में तो वो ये चीज़ एक्सेप्ट करने को राजी नहीं था, लेकिन जब वो जुजुत्सु हाई में आया तब उसे पता चला कि जो चीज़ें हैं उनको वो चेंज नहीं कर सकता। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको वो नहीं चेंज कर सकता और यही दुनिया की एक हार्श रियलिटी है। और यहीं पे मेगुमी और यूजी की बात खत्म होती है, क्योंकि यहाँ पे सुकुना उनको इंटरप्ट कर देता है होलोवेकर बास्केट का यूज करके। यहाँ पे मैं थोड़ा सा होलोवेकर बास्केट के बारे में बताया जाता है, जो कि तुम सब लोग जानते हो, लेकिन बता देता हूँ एक सिंपल डोमेन की तरह होता है किसी भी डोमेन को काउंटर करने के लिए। और जैसे ही सुकुना ये अपना डोमेन खोलता है, यानी कि अपना सिंपल डोमेन होलोवेकर बास्केट अपनी ओजी फॉर्म में भी वापस आ जाता है अपने चारों हाथों के साथ। यहाँ पे सुकुना की अभी तक रिवर्स कर्स टेक्निक वापस नहीं आई है और यहाँ पे सुकुना यही सोच रहा होता है जिस तरीके से अपने गोजो ने एक ब्लैक फ्लैश मार के अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक को वापस लाया था, तो क्या वो भी ला सकता है। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जो गोजो के साथ उसका डोमेन क्लैश हुआ था उसकी वजह से उसके दिमाग का एक फ्यूज उड़ा पड़ा है। इसकी वजह से वो अभी तक प्रॉपरली अपनी टेक्निक को हील नहीं कर पा रहा है। के बाद सुकुना और यूजी का हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम देख पाते हैं कि सुकुना यूजी के ऊपर भारी पड़ रहा था, क्योंकि भाई सुकुना के पास अपने चारों हाथ वापस आ चुके थे। सुकुना यहाँ पे बहुत ही गुस्से में यूजी को दूर फेंक देता है और वो चिल्ला के कहता है कि मैं मानता हूँ तेरे को, क्योंकि तूने मुझे इस टाइम पे इतना गुस्सा दिला दिया है कि मैं तेरे साथ साथ जो भी तेरे दोस्त या फ्रेंड्स हैं उन सबको ही खत्म कर दूंगा, यानी ह्यूमैनिटी को मैं यहाँ पे खत्म कर दूंगा। यहाँ पे एक और फ्लैशबैक आता है जहाँ पे हम किड मेगुमी को देखते हैं। सेम तरीके से जो उसने गोजू से पूछा था वही वो यूजी से पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक। तो यूजी यहाँ पे रिप्लाई करता है कि तेरे बिना फुशिगुरु जिंदगी में कोई मजा नहीं है। लेकिन ये छोटी सी कन्वर्सेशन काफी होती है भाई अपने मेगुमी को जगाने के लिए और सुकुना को रोकने के लिए, क्योंकि अगले ही पैनल हम देख पाते हैं कि सुकुना का जो पैर है वो सिकुड़ने लगता है अपनी ही शैडो में, क्योंकि मेगुमी अपनी सोल पे टेक ओवर करने लगा था, यानी अपनी बॉडी पे टेक ओवर करने लगा था। अब यहाँ पे सुकुना भी शॉक हो जाता है, क्योंकि भाई सुकुना ने एक रिचुअल करा था बात का, जिससे कि उसने और ज्यादा सप्रेस कर दिया था मेगुमी की बॉडी को, ताकि मेगुमी कुछ भी करके वापस से अपनी बॉडी पे टेक ओवर ना कर पाए। ऐसा हो इसलिए रहा है क्योंकि यूजी भाई जो डिसमेंटल मार रहा है वो सुकुना और भाई अपने मेगुमी की सोल के बीच में लग रहे थे, जिसकी वजह से जो मेगुमी की बॉडी है वो धीरे धीरे उठ रही थी और अपनी बॉडी पे टेक ओवर करने की कोशिश कर रही थी। अब सुकुना हमें यही बताता है कि भाई 10 शैडो टेक्निक और महारागा दोनों ही डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, दोनों ही बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, यानी कि अब 10 शैडो टेक्निक बची ही नहीं। इसी पॉइंट पे भाई अपना यूजी दौड़ के सुकुना के पास आता और एक जोरदार पंच उसको मारता है और पंच मार के लिटरली यूजी स्माइल कर रहा था, क्योंकि वो जान चुका था कि फाइनली इतनी कोशिशों के बाद मेगुमी फाइट बैक कर रहा है सुकुना से। फाइनली एक बार फिर से इन दोनों की बैटल शुरू होती है हैंड टू हैंड कॉम्बैट में, लेकिन इस बार अपना यूजी पूरी तरीके से हावी हो गया था सुकुना के ऊपर और वो बहुत ही बुरी पिटाई कर देता है यहाँ पे सुकुना की। ऐसा क्यों है, क्योंकि हम सब जानते हैं मेगुमी अपनी बॉडी पे टेक ओवर करना चाह रहा है, जिसकी वजह से भाई यूजी को और ज्यादा एडवांटेज मिल जाती है। लेकिन यूजी के पंचेस से बचने के लिए सुकुना फिर से यहाँ पे होलोवेकर बास्केट का यूज करता है, लेकिन भाई यूजी यहाँ पे नहीं रुकता और वो पंच पे पंच थ्रो करता है उसकी होलोवेकर बास्केट पे भाई, यानी उसका सिंपल डोमेन वो टूटने लगा था। और यहाँ पे सुकुना ये भी कहता है कि यूजी के आगे मेरी रिवर्स कर्स टेक्निक बिल्कुल यूजलेस है। लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि यूजी की तरफ एक तगड़ा स्लैश आता है, जिससे कि यूजी के हाथ में जो टूल था कर्स टूल वो टूट जाता है।
और ये होते ही यूजी यहाँ पे समझ जाता है कि सुकुना ने गोजो का तरीका अपनाया है, यानी कि उसने अपनी कर्स टेक्निक को हील करने के लिए रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज किया है। और अब फाइनली अब यहाँ पे उसकी कर्स टेक्निक हील हो चुकी है, तो सुकुना फाइनली वही करता है जो वो हमेशा करता है, यानी कि डोमेन एक्सपेंशन। लेकिन तभी हम देख पाते हैं सुकुना नोटिस करता है यूजी को, जिसकी कि 2 फिंगर नहीं थी, और यहाँ पे सुकुना अपनी एक जो लास्ट फिंगर थी 20 फिंगर उसको फील कर पा रहा था। सुकुना ये फील कर पा रहा था कि एक स्पाइरल सी जगह पे उसकी जो फिंगर है वो बांध के लटका रखी है। और बस इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। और लास्ट में नरेटर भी बोलता है कि भाई जो अगला चैप्टर है वो क्लाइमैक्स है, यानी भाई फाइनली हमें इसका क्लाइमैक्स देखने को मिलेगा चैप्टर 267 में। और नेक्स्ट वीक कोई भी ब्रेक नहीं है, तो हमें जल्दी ही चैप्टर देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर नेक्स्ट वीक ब्रेक नहीं है तो तुम्हारा भाई सेम टाइम पे चैप्टर ले आएगा। बाकी अगर तुम्हें चैप्टर और ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके जाना और इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। बाकी मिलते हैं अपनी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।